दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप सब एक बात सुने होंगे या कथा कहानी में बात सुनते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, अगर कोई व्यक्ति अति करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसका फल एक न एक दिन भोगता है और उसका हिसाब होता है। वो आदमी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी उसकी अच्छी स्थिति हो, लेकिन अगर वो पाप कर्म करता है तो उसे भोगना ही भोगना पड़ता है। और ये बात अभी लालू प्रसाद यादव के लिए सदा सर्वदा के लिए सत्य होती हुई दिख रही है। और अब मुझे यकीन हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर पाप कर्म करता है, कोई दुष्कर्म करता है, कोई गंदे काम करता है, तो अपने किए गए कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है और उसका पाप का घड़ा एक दिन भरता है और वो पाप का घड़ा फूटता भी है। और मैं लालू प्रसाद यादव के उस दिन की बात करूंगा जो मैंने सुना है और ऐसे व्यक्तियों ने सुना है जो उस वक्त सारी चीजें होते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। आपको बता दूं कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होता था तो किस तरीके से अगर लालू प्रसाद यादव के विरोध में आकर के बोलता था तो उसके ऊपर किस तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाई जाती थी, किस तरीके से बूथ पर कब्जा कर लिया जाता था और शिक्षा के नहीं होने के कारण जो अशिक्षित लोग हैं उनको डरा धमका करके किस तरीके से वोट असुला जाता था। और अगर उसके विरोध में कोई बोले तो उसका खैर नहीं होता था। और तो और आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी का वो करप्शन का आलम मैंने सुना है। जैसे कि जब रोड बनता है तो उसमें क्या होता है, डामर होता है, गिट्टी होता है और रेत होता है, लेकिन उस वक्त डामर नहीं होता था। आप रोड के नीचे हाथ डालो, गिट्टी और रेत अलग अलग, मतलब उठा करके आप उसे ले जा सकते हो, लेकिन किसी का मजाल है कि कंप्लेन कर सके, और अगर कंप्लेन करेगा तो उसका घूमना फिरना बंद हो जाएगा। मैंने वो दौर भी सुना है, मैंने वो बिहार का अपमान होते हुए सुना है कि जब 2004 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने थे तो उस वक्त उनके लिए काम करने वाले लोग ये बात सोचे थे कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उन सभी लोगों को दरकिनार करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और जो लोग उनके लिए काम करते थे वो लालू प्रसाद यादव जी के लिए काम करते करते अपनी जवानी तक गंवा दिए। लेकिन यहां पर देखिए, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री किनको बनाए? अपनी पत्नी को बनाए। और उस वक्त बिहार को ऐसे अनपढ़ मुख्यमंत्री थोप दिया गया, बिहार को, जो कि आईएएस आईपीएस के ऊपर वो राज करती थी। मैंने बिहार के आईएएस और आईपीएस को अपमानित होते हुए सुना है कि किस तरीके से उनके ऊपर एक अनपढ़ मुख्यमंत्री राज करती थी। और इस सब के बाद में अगर कोई व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अगर उल्टा बोलते थे तो किस तरीके से उनको निस्तु नाबूद करते थे लालू प्रसाद यादव जी, ये मैंने सुना है। ये भैया पाप है, ये दुष्कर्म है। और ये बात भी सुना है कि किस तरीके से जब 4 या 5 जब शाम हो जाती थी, 4-5 जब बज जाते थे तो लोग आना जाना बंद कर देते थे, लोग नहीं जाते थे। और अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, अगर स्टेशन पर उसको 5-6 बज गया तो रात वहीं गुजारते थे, स्टेशन पर रात गुजारते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम यहाँ से अपने गांव जाएंगे तो बीच में ही लूट जाएंगे, हमें बीच में ही लूट लिया जाएगा। और अगर हम इसको कंप्लेन करने जाएंगे तो पता है कि वहां पर लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और पुलिस वाले केवल लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार और लालू यादव जी के करप्शन का संरक्षण देने में लगे रहते थे। मैंने वो पाप का दिन भी सुना है। और कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। तो एक पाप का घड़ा फूटा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मतलब कि बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री और जो तेजस्वी यादव हैं उनके पुत्र, उनके ऊपर आरोप साबित है। और इस फैसले को देने वाले जज विशाल गगोनी का यह कहना है कि पहली नजर में ही लालू प्रसाद यादव जी का वो घोटाला साफ साफ दिखता है। और ये बात साफ साफ क्लियर हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जी का रेल मंत्री रहते हुए वो होटल जो जमीन दिया गया था उसकी जानकारी, उसकी पूरी जानकारी मुझे थी। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए, आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी को किस चीज के लिए सजा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर बैठ करके सिंपैथी लेने गए, लेकिन अगर आप लालू प्रसाद यादव जी की अलग फोटो देखिएगा तो कहीं पर वो बैडमिंटन खेलते हुए नजर आएंगे, कहीं समुद्र किनारे टहलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट है भैया, कोर्ट है। अगर आप व्हील चेयर पर जाएंगे तो वहां पर कोई पिघल नहीं जाएगा। ये कोई राजनीतिक का अखाड़ा नहीं है कि आप व्हील चेयर पर गए और पिघल गया। पाप पाप होता है, दुष्कर्म दुष्कर्म होता है। ये कोई राजनीतिक का अखाड़ा नहीं है।
और राजनीतिक में एक दूसरे के लिए खींचातानी चलते रहता है, थोड़ा 19-20 चलता है। लेकिन यहां पर देखिए लालू प्रसाद यादव जी करोड़ों का चारा खा करके बैठे हैं, उन बेजुबानों का चारा खा करके बैठे हैं, करोड़ों का बेजुबान का चारा जो है वो खा करके बैठे हैं। कहा जाता है किसी व्यक्ति के आगे दिए गए खाने को छीनना नहीं चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उन बेजुबान जानवरों का पूरा चारा अपने अंदर घापेल करके बैठे हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि दिल्ली के राउज वेन्यू कोर्ट में क्या क्या फैसला आया और किस किस मुद्दे पर बात हुआ और किस किस मुद्दे को लेकर के उनके ऊपर चार्ज लगा है और मामला क्या है। तो दोस्तों दरअसल मामला यह है कि 2004 से लेकर के 2009 के बीच में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पुरी और रांची के 2 होटल सुजाता के नाम से हेराफेरी करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन लीज पर दिया गया था। और यही नहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमीन उस भाव में दिया गया था जो कि उस वक्त के मौजूदा रेट से काफी कम था। और इस चीज की जानकारी लालू प्रसाद यादव को थी और अलग अलग कड़ियों को जोड़ने के बाद में ये बात साफ क्लियर हो जाता है, साबित हो गया कि इस डील की जानकारी लालू प्रसाद यादव को थी। मतलब कि इस जमीन के बदले नौकरी का मामला पूरी तरीके से है और इस चीज के लिए उनको 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। अब यहां पर देखिएगा, भारतीय कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा का अगर सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो चुनाव में नामांकन नहीं करवा सकता है। तो अगर तेजस्वी यादव को अगर सजा होती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और चुनाव में नामांकन नहीं करवा सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि लालू प्रसाद यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ते, क्योंकि उनको 2014 के आसपास में 11 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया है। और कोर्ट ने बात माना है कि ये व्यक्ति लोकतंत्र का नेता बनने लायक नहीं है और अगर ये नेता बन गया तो ये देश में अराजकता फैला देगा। और हमें उन लोगों को देख करके ताज्जुब होता है जो ये बात बोलते हैं कि मैं लालू यादव का सपोर्टर हूं, खुल के बोलता है, खुल के सपोर्ट करता हूं, मैं लालू यादव के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, ये खुल करके बोलता है। तो मैं कहता हूं कि लालू यादव जी का क्या विचार है, उनका विचार बताइए। करप्शन करो, पाप करो, दुष्कर्म करो, करप्शन करो, चारा घोटाला खाओ, घोटाला कर दो, परिवार को आगे बढ़ाओ, पूरी तरीके से परिवार को दे दो सब कुछ, क्या उनका विचार है। और लोग ये बात भी बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जो अनुसूचित जनजाति है उनका आवाज दिए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सच्चाई क्या है, आपको बता रहा हूं। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आप सुनिए, नहीं तो यहीं से चले जाइए। और अगर सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आप सुनिए। 1988-89 के आसपास की यह घटना है, 1990 मतलब 1988 से 1990 के बीच की घटना है कि भारतीय कानून में जो अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ा वर्ग है उनके जो कानून है उस कानून को 1988, 89, 90 के आसपास हमारे पूरे देश में कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा था। तो पूरे देश में मामला हो रहा था, पूरे देश में सब चीजें चल रहा था। लेकिन इन सब चीजों को लालू प्रसाद यादव जी के जो समर्थक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको लालू जी के ऊपर ये सब क्रेडिट दे दिया गया। और अगर मान भी लें, आप कहते हैं मान लेते हैं कि हाँ यह दिन लालू प्रसाद यादव जी का है, हम मान भी लेते हैं कि चलिए हमें आवाज दिए हैं लालू प्रसाद यादव जी, कोई बड़े वर्ग के सामने हमें बोलने की हिम्मत दी है लालू प्रसाद यादव, मान लेते हैं। हमें ब्लॉक में बैठने का अधिकार दिए हैं लालू प्रसाद यादव जी, मान लेते हैं। लेकिन अगर वो हमें इतना बड़ा दिए, इतना सब कुछ दिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फिर हमसे सब छीन लें, हमसे लूट लें, हमसे घोटाला कर लें। मान लेते हैं सब कुछ दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से छीन लेंगे, हमें लूट लेंगे। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति का रक्षा किया तो उसका यह अधिकार है कि एक व्यक्ति को गोली मार दे। ये कहां का न्याय है? अगर कोई 100 व्यक्ति का रक्षा करता है तो उसका यह अधिकार नहीं है भाई कि एक व्यक्ति को गोली मार दे। और ये सब चीज का हिसाब एक करके हो रहा है। और अभी तेजस्वी यादव ये बात बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव को रेल मैनेजमेंट का गुरु मानते हैं। अरे भैया, कौन सा यूनिवर्सिटी आपको रेल मैनेजमेंट का गुरु मान लिया है? और अगर गुरु आप हैं, मान लेते हैं कि आप रेल मैनेजमेंट का गुरु हैं, आप अच्छा सर्विस दिए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप लूट के खा जाएंगे, आप घोटाला कर देंगे, आप रेलवे को उन पोस्टों को बेच देंगे जिस पोस्ट पर योग्य व्यक्ति जा सकते थे। याद रखिएगा, यह महापाप क्यों है? क्योंकि जिस पोस्ट को आपने बेचा है और उस पोस्ट पर योग्य लोग जा सकते थे, लेकिन वहां पर अयोग्य लोग चले गए, तो वहां पर सर्विस ठीक से नहीं दे पाएगा, वहां पर वो व्यक्ति ठीक से सर्विस नहीं दे पाएगा, और जो योग्य लोग हैं वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो सिस्टम है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी रहेगा कि अगर वो घूस देकर गया है
तो सोचेगा कि घूस लेकर क्यों ना वसूली कर लें, क्योंकि यहाँ पर घूस कॉमन चलता है। और अंत में भी देख लीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा है। तो कोर्ट ने यह कहा है कि एक ही बार में ये समझ में आ जा रहा है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर की गई है, और इसको उन्होंने क्रोनी पूंजीवाद की संज्ञा दी है। और उन्होंने ये बात कहा है कि इस टाइप के व्यक्ति को किसी भी हालात में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, किसी भी हालात में राहत नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने वीडियो में आपको बताया है, ये आपको पहले से जानकारी थी या नहीं थी, ये भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।